सारे भैया राम राम थारो भाई भगत पालाराम बंजारा पीआर देसी खबर देसी देख बिना ब्रेक लाइक सिर अंगूठा टेक साथियों। हम सिरसा क्लब के अंदर हैं इस टाइम। सिरसा क्लब के अंदर हमारे साथ में दलीप जी नेजिया ये बिल्कुल हमारे सामने मौजूद है। और सिरसा क्लब का जो दृश्य है वो बिल्कुल आपको लाइव में दिखा रहे हो मेरे साथियों। यहाँ पर बहन कुमारी शैलजा जी भी पहुंचे थे और अभी भी शायद बैठे हैं तो बैठे हैं। तो तमाम मैं इनसे बात करने की कोशिश करूंगा। अभी आपका जो मुद्दा क्या है, लोकसभा चुनाव 2024 25 मई को जो होने जा रहे हैं मेरे साथियों। दिलीप जी तो तमाम बात करने की हम कोशिश करेंगे। राम राम जी। राम राम जी, आपके चैनल को बहुत बहुत राम राम। आप यहाँ आए हमारे लिए जी आपका धन्यवाद। वाह जी। तो लोकसभा चुनाव 2024 में कोई कुछ आंकड़ा बोल रहे हैं, कोई कुछ कह रहे हैं, कोई कुछ कह रहे हैं, वाणी है वो दिनों दिन बदलती जा रही है। पूरी कहानी क्या है पूरा 2024 25 मई को जो इलेक्शन होगा सिरसा पार्लियामेंट क्षेत्र में बहन कुमारी शैलजा रिकॉर्ड मतों से जीत के जाएगी। नंबर 1। नंबर 2, इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। अब कुछ पार्टियां बहन कुमारी शैलजा के लिए प्रचार कर रहे हैं कि इनकी जमीन नहीं है, जगह नहीं है, घर नहीं है। इनके बाप संयुक्त पंजाब के मंत्री थे। ये 1988 में आई थी। इन्होंने बाई इलेक्शन लड़ा। उसके बाद में 91 में ये यहाँ से जीती और रिकॉर्ड तोड़ मतों से जीत के हरियाणा में नंबर 1 थी और ये सेंटर में मिनिस्टर बनी। दूसरी बार इन्होंने 96 में एक रिकॉर्ड फिर बनाया। 9 पार्लियामेंट 9 असेंबली क्षेत्रों में 9 कांग्रेस के उम्मीदवार आ रहे थे, बहन कुमारी शैलजा जीती थी। उसके कुछ दिन बाद में केंद्रीय नेतृत्व और हाईकमान इन्होंने निर्देश दिया कि आप अंबाला में जाएं और अंबाला की कांग्रेस को मजबूत करें। ये बहन शैलजा कुमारी शैलजा जो हैं कांग्रेस के सच्चे सिपाही हैं, इनको कहीं भी भेज दें। एक बार इनका गंगानगर जाने का प्रोग्राम भी था, तो इसलिए ये अंबाला में कुछ दिन रही। अशोक तंवर जी ने 2 बयान दिया है कि इनकी यहाँ जमीन नहीं, जगह नहीं। तो ये बहन हर घर में हर साल आती रही है, उसका रिकॉर्ड हमारे पास है। अशोक तंवर 6 पार्टी बदल चुका। अपनी माँ को जो गाड़ी निकाल सकता है वो किसी का नहीं हो सकता। 6 पार्टियां बदल दी। तो कांग्रेस उसकी माँ थी, उसको एनएसए का प्रेसिडेंट बनाया, ऑल इंडिया यूथ का बनाया, हरियाणा का पीसीसी बनाया प्रेसिडेंट बनाया और उसको लोकसभा में टिकट देके एमपी बनाया। उसको ये गाली दे रहा है। ये 6 पार्टियों में इंडियन नेशनल लोकदल और जेजेपी, उसके बाद में ये एमपी बनने के लिए कलकत्ता तृणमूल कांग्रेस के पास जा मिला। उसके बाद में ये पंजाब से राज्यसभा में जाने के लिए ये अरविंद केजरीवाल के पास जा मिला। अब ये झूठी, सबसे झूठी और निकम्मी पार्टी बीजेपी को कहता था मोदी जी चोर हैं, ये कहता था, उसी के चरणों में ये एमपी बनने के लिए जा बैठा। जबकि ये ऑल इंडिया हिंदुस्तान का ये यूथ का अध्यक्ष था, तो उस टाइम इसके लिए एमपी और एमएलए और मुख्यमंत्री इसको नमस्ते करके सोनिया गांधी से मिलता था। इससे घटिया अशोक तंवर से, जो अपनी माँ को गाली निकाल सकता है, जो इसको स्टैंड कर सकता है, ये एक साधारण फौजी का लड़का था, साधारण जमींदार था। ये आज करोड़ों की अरबपति मालिक है। ये कांग्रेस से इन्होंने लूट खसूट मचा के यहाँ भाग लिए। इससे घटिया ये अब तीसरी बार हारेगा। इसके बाद इसके लिए बहुजन समाज पार्टी बची है, वहां ये जाएगा और ये कभी एमपी एमएलए नहीं बन सकता। क्योंकि जो माँ को, हमारा हिंदू धर्म और संस्कृति को मानते हैं हम, जो अपनी माँ को गाली दे सकता है वही का ग्राम पंचायत मेंबर और हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत का एमपी कोई नहीं बन सकता। उसके गांव में और घर में कहीं इज्जत नहीं होती। अब अशोक तंवर कभी कुछ छोड़ देता है, कभी कुछ जुमला छोड़ देता है। हम 37 दिन पहले लगे थे, तो 37 साल और लगेगा तो एमपी नहीं बन सकता। इसी के साथ आपका धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।